नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारस वेट। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी साथियों का, भाइयों का, पशुपालक का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। दोस्त, अभी आप देख रहे हैं कि मैं डेयरी फार्म में आया हुआ हूँ और ये डेयरी फार्म के संचालक हैं संजय सर। ये लंबे समय से पशु को अपने दरवाजे पे रख रहे हैं और इनकी बार बार ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पशु खाना छोड़ देती है, दवा देते हैं, फिर भी दवा का असर रहता है तो पशु भोजन पे रहती है, दवा का असर खत्म होता है तो फिर पशु भोजन छोड़ देती है। यही परेशानी आपको होता है। यस। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तक जो भी आप एनोरेक्सिया का बोलस दे रहे हैं वो बहुत पुराने ज़माने का है। 20 से 25 साल पहले से जो बोलस चल रहा है उसी बोलस को आप शायद पशु को दे रहे हैं और यही कारण है कि आपकी पशु भोजन पे आती भी है और कभी कभी छोड़ देती है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पहले का नस्ल और अब के नस्ल में आकाश जमीन का अंतर हो गया। पहले अपने यहाँ भारतीय नस्ल हुआ करती थी, लेकिन अब जो नस्ल है आपके सामने है, जर्सी है, एचएफ है, तो इसके हिसाब से आपको बदलना होगा। उसके लिए सबसे पहले तो ये कीड़े की दवा है फ्लोडा बोलस। इसमें ऑक्सफेंडाजोल है, ऑक्सीक्लोजानाइड है, आइवरमेक्टिन है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और सिलियमिडीन है। जो रुमेन में जो कीड़ा है, लंग्स में जो कीड़ा है, आंख में जो कीड़ा है, चमोकन है, सबको ये खत्म कर देगा। और प्रत्येक गाय को हर 90 दिन पे डिवॉर्मिंग कराना जरूरी है, कीड़े की दवा देना जरूरी है। उसके बाद आप जो दवा दे रहे हैं वो दवा आप यही दे रहे थे कि सुबह और शाम 3 दिन या 5 दिन एक ही दवा को चलाना है। लेकिन ये पहली बार एडफिट पीटीए है। एडफिट पीटीए लाने के कारण ये है कि पशु का भूख सिर्फ एक ही कारण से खत्म नहीं होगा। भूख खत्म होने का बहुत सारा कारण है। जैसे में हो सकता है कि पशु को एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कर दिए, पशु का तबीयत खराब हुआ, एंटीबायोटिक प्रयोग हुआ। अब एंटीबायोटिक प्रयोग होगा तो रुमेन में माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि एंटीबायोटिक अगर हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है तो लाभदायक बैक्टीरिया को भी किल करता है। दूसरा कारण है कि वायरल इन्फेक्शन आ जाने से फिर पशु का एनोरेक्सिया में जाना तय हो जाता है। तीसरा कारण है कि रुमेन के अंदर माइक्रोफ्लोरा की संख्या कम हो जाए। अब ये 3 कारण से अगर पशु एनोरेक्सिया में गई है तो वैसे परिस्थिति में आप देखिए कि इसमें 5 दिन का कंप्लीटली डोज है। आप देखिए इसमें 5 दिन का कंप्लीटली डोज है। इसमें देखिए ये है, ये नंबर वाइज सिस्टम है। अब पहला दिन जो आप बोलस देंगे तो ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, वायरल इन्फेक्शन और रुमेन में माइक्रोफ्लोरा कम होने के कारण अगर पशु का भूख खत्म हुआ है तो ये प्रीबायोटिक और फाइटोबायोटिक की कमी को पूरा करेगा, यानी लाभदायक बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करेगा। ये पहला दिन। अब दूसरा कारण है कि इंडाइजेशन। आप जो पशु को खाना दे रहे हैं वो खाना खाई तो खाना पच नहीं रहा है। अगर खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा? गैस बनेगा, उसके बाद अफड़ा होगा, फीड जो है सही समय सही जगह पे डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर जुगाली में नहीं आएगा। अब ऐसे कारण में आप भूख की दवा देंगे तो पशु का एनोरेक्सिया खत्म नहीं होगा, क्योंकि कारण अलग है। तो वहां पे जरूरत है लेगेटिव और पारगेटिव का। ये दूसरा दिन का जो बोलस है, दूसरा दिन जो आप देखेंगे ये पीले कलर का बोलस है, इसको एगो सुबह शाम देंगे तो ये रुमेन के अंदर जो भी कचरा पड़ा हुआ है यानी रुमेन को क्लियर कर देगा। लेगेटिव और पारगेटिव का काम करेगा, रुमेन को पूरा साफ कर देगा। अगर इसके कारण भी अगर नहीं है तो तीसरा कारण आता है कि रुमेन का पीएच अगर डिस्टर्ब हो। स्वस्थ रुमेन का पीएच 6.2 से 7.0 होता है, लेकिन अगर वही पीएच 5.5 से नीचे चला आया तो रुमेन एसिडिक हो जाएगा। अब वैसे परिस्थिति में क्या होगा कि सबसे पहले पशु को सारा हो जाएगा, सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस, रुमिनल आस्थराइटिस, रुमेन
जो है शांत हो जाएगा, रूमेन टोन खत्म हो जाएगा। वैसे परिस्थिति में पीएच बैलेंसर और बफर एजेंट की जरूरत है, यानी रूमेन के पीएच को मेंटेन करने की जरूरत है। तो तीसरा दिन जो आप ब्लू कलर का बोलस देंगे ये रूमेन में पीएच को मेंटेन करेगा। और चौथा कारण है जो कारण है सर वो हंगर हार्मोन का एक्टिव ना होना। जैसे में आप देखेंगे कि जैसे आप हमको बुलाए, हम आपके दरवाजे पे आए, तो आप तो ये जज नहीं कर पाए कि हम खाना खा के आए हैं कि हम भूखे आए हैं, लेकिन जैसे ही आपके दरवाजे पे आए तो आप हमको चाय दिए। तो चाय क्या किया? चाय हमारे इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया। हमको लगा हुआ था भूख, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा भूख का कोई टेंशन नहीं है, लगा कि पेट भरा हुआ है। तो सिर्फ इच्छा शक्ति के कारण पेट भरा हुआ है, भूख हमको लगा हुआ ही है। तो वैसी परिस्थिति पशु में भी आ सकती है। एक ही दाने चारे को लंबे समय खाते खाते शायद इसका इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। तो ये जो है चौथा दिन जो आप बोनस देंगे ये हंगर हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद पांचवा कारण है कि रूमेन का फंक्शन अगर कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, एनर्जी लॉस कर गया या ग्लूकोज लॉस कर गया, वैसे परिस्थिति में अगर पशु एनोरेक्सिया में गई है तो पशु को क्या चाहिए? इंजाइम चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए, चिलेटेड मिनरल चाहिए, कोटेड विटामिन चाहिए, लीवर एक्सट्रैक्ट चाहिए, मिनरल चाहिए और विटामिन चाहिए। तो पांचवा दिन जो आप बोनस देंगे ये कथे कलर का बोनस है, भूरा कलर का, एक बोनस सुबह एक बोनस शाम देंगे। तो ये रूमेन के फंक्शन को सही करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करेगा, इम्यूनिटी को सही करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा और इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। ये एडफिट पीटीए बोनस है। ये आप याद कीजिए कि ये जो दवा है ये भूख की दवा नहीं है, ये दवा भूख के सिस्टम को सही करने की दवा है। भूख किस कारण से खत्म हुआ है, क्योंकि डायग्नोसिस तो कर पाते नहीं है आप कि किस कारण से खत्म हुआ है। तो बिना डायग्नोसिस किए हुए अगर आप एडफिट पीटीए बोनस अपने पशु को देंगे तो कारण कोई भी हो समाधान आपका एडफिट पीटीए निकालेगा। पशु जो है एनोरेक्सिया में लंबे समय तक नहीं जाएगी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आपकी पशु एनोरेक्सिया में जाती है तो वहाँ पे आप फलोडा बोनस अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराए हैं तो इसको चला दें। अगर डिवॉर्मिंग कराए हैं, महीना दिन हुआ है, पशु एनोरेक्सिया में चली गई है, तो सिर्फ आप एडफिट पीटीए बोनस लाएं। एक बोनस सुबह शाम लगातार 5 दिन अपने पशु को खिलाएं और एनोरेक्सिया मुक्त करें। दोस्त, हम आप लोग से भी कहेंगे कि अगर आपकी पशु एनोरेक्सिया में जाती है तो एनोरेक्सिया को सिस्टम से सही करने के लिए एडफिट पीटीए बोनस लाएं। ये भूख में कमी, खाने की अरुचि और रोकथाम और उपचार में बेहतर सहायक है। एडफिट पीटीए बोनस लाएं, एक बोनस सुबह शाम अपने पशु को खिलाएं और पशु को एनोरेक्सिया से जरूर बचाएं। ठीक है सर, फिर पुनः आपके साथ जुड़ेंगे और दोस्त फिर हम लोग आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। और अंत में आप लोग को कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। जय गौ माता।